नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरे भारत देश का नक्शा बदल दिया। ऐसी शख्सियत का नाम है इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी के भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू के घर में जन्मी वो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आज़ादी की लड़त में गांधी जी के सानिध्य में उन्होंने नेतृत्व किया था। यानी बचपन से इंदिरा गांधी के घर में राष्ट्रभक्ति पल रही थी। बचपन से इंदिरा ने पिता से राजनीति का कखारा सीखा था। वे एक अजीब शख्सियत थी। इंदिरा गांधी ने 11 साल की उम्र से ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई थी। 1938 में वो औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने प्रधानमंत्री पिता नेहरू के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की निजी सचिव की तरह काम करती थी। हालांकि इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं मिलता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनीतिक विरासत में मिली थी और ऐसे में सियासी उतार चढ़ाव को वह बखूबी समझती थी। यह वजह रही कि उनके सामने न सिर्फ देश बल्कि विदेश के नेता भी 19 नजर आने लगते थे। अतः पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का ग्राफ अचानक काफी ऊपर पहुंचा और लोग उनमें पार्टी एवं देश का नेता देखने लगे। वह सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वह देश के सबसे शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। प्रधानमंत्री बनते ही एक समय गूंगी कही जाने वाली इंदिरा गांधी तत्कालीन राजघरानों के प्रिवी पर समाप्त कराने को लेकर उठे तमाम विवाद के बावजूद तत्संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया। दोस्तों, प्रिवी पर्स वो है जो राजा महाराजाओं के जमाने में सरकार की तरफ से राजा महाराजाओं को खासी मोटी रकम वजीफा या तो राज भत्ता के रूप में देनी पड़ती थी। इंदिरा गांधी ने वो बंद कर दिया, इसीलिए इंदिरा लोगों में बहुत पॉपुलर हो गई। दूसरा, इंदिरा गांधी सरकार ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण का बड़ा निर्णय लिया जो जनता के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इंदिरा के इस निर्णय से देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी बैंक का लाभ ले सकता था। निजी बैंकों का सरकारीकरण हो गया, यानी सरकार के हस्तक आ गए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस हमेशा उसको महसूस होती रहेगी। पृथक बांग्लादेश का गठन, उसके साथ मैत्री सहयोग संधि करने में सफल, पाकिस्तान के 2 टुकड़े और पाकिस्तान की शर्मनाक हार, ये सब करने से इंदिरा गांधी बहुत ही तेजी से भारतीय राजनीति के आकाश पर छा गई। उसमें इंदिरा गांधी का एक और नारा 1931 में आया, गरीबी हटाओ, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक 20 सूत्री कार्यक्रम पेश हुआ जिसमें मुख्य गरीबी हटाओ का नारा था। इसमें जनता के आर्थिक विकास के बिंदु मौजूद थे। इस कारण से इंदिरा गांधी को बहुत सराहा गया और इंदिरा गांधी देश के गरीबों में भगवान की तरफ पूजनीय हो गए। 1974 में इंदिरा गांधी का एक और कदम उसे लोकप्रियता की तरफ ले गया। 18 मई 1974 को भारतीय इतिहास का अहम दिन। इसी दिन भारत ने पोखरण यानी राजस्थान में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को हैरत में डाल दिया और भारत की शक्ति का परिचय करवा दिया और इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। इसी बीच इंदिरा की राजनीतिक छवि को धक्का तब लगा जब आपातकाल के समय इसी का नतीजा रहा कि 1977 में देश की जनता ने उन्हें नकारा। हालांकि कुछ वर्षों बाद फिर से सत्ता में उनकी वापसी हुई। चुनौतियां तो तब भी रही, इंदिरा गांधी अपनी सूझबूझ से उसे निपटाती रही। इसके बाद खालिस्तान की मांग कर रहे जनरल सिंह भिंडरावाला और सैनिक जो भारत का बंटवारा करना चाहते थे, पंजाबियों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे देशद्रोहियों को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के मिशन करा के खत्म कर दिया। वहां पर भी उसने बुद्धि और साहस का परिचय करवाया और उसी साल 1984 को पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी जिसकी जानकारी भारत को लग गई थी और जवाब में भारत ने पाकिस्तान से पहले ऑपरेशन मेघदूत करके पाकिस्तान की कब्र खोद दी और ऑपरेशन मेघदूत की मंजूरी भी इंदिरा गांधी ने दी थी। इस तरह इंदिरा गांधी ने कई साहस और शौर्य का काम भी किया है। दोस्तों, 16 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली इंदिरा गांधी ने ऐसी इमेज छोड़ी है कि आज भी
पार्टी हो या विरोध पार्टी हो, देश हो या विदेश हो, प्रशंसा हो या निंदा के रूप में इंदिरा गांधी को हर कोई याद करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। सो थैंक यू वेरी मच।